क्या आपने कभी सोचा है कि आज़ादी के बावजूद हम कहीं न कहीं कैद क्यों हैं? आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ भालू की है बल्कि हम सबकी जिंदगी की है। एक बार एक भालू को बहुत छोटे से पिंजरे में सालों तक कैद रखा गया। उस पिंजरे की चौड़ाई मात्र कुछ कदम थी। भालू रोज उस छोटे घेरे में गोल गोल घूमता रहता था। सालों गुजर गए। फिर एक दिन उस भालू को वन्य जीव संरक्षण संगठन ने रेस्क्यू किया और खुले जंगल में छोड़ दिया। आप सोचेंगे अब भालू खुशी से दौड़ेगा, खेलेगा, पेड़ों पर चढ़ेगा, पर नहीं। भालू आजाद होने के बावजूद खुले जंगल में भी उसी पुराने घेरे में गोल गोल घूमता रहा। क्यों? क्योंकि उसका मन उस आदत का कैदी बन चुका था। उसके शरीर को आजादी मिल गई थी, लेकिन उसके दिमाग को आजादी नहीं मिली थी। इस मानसिक अवस्था को जूकोसिस कहते हैं। यह उन सभी जानवरों पर लागू होता है जो लंबे समय तक कैद में रहते हैं और उनकी सोच और व्यवहार सीमित हो जाता है। जैसे एक छोटे से हाथी के बच्चे को मोटे से जंजीर में बांध के रखा जाता है। वो बहुत छटपटाता है, उस जंजीर को तोड़ने का प्रयास भी करता है, लेकिन उसकी शक्ति उस जंजीर के आगे कमजोर पड़ जाती है और वो जंजीर को तोड़ नहीं पाता है। वही हाथी धीमे धीमे बड़ा होता जाता है और उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये सेट हो जाता है कि मैं इस कैद से आजाद नहीं हो सकता, मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता। बाद में हाथी एक विशालकाय रूप ले लेता है और जंजीर को एक पतले से धागे में बांध दिया जाता है। उसके पैर को एक पतले से धागे में बांध दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद उस हाथी जो कि एक लंबा चौड़ा जानवर हो चुका है, वो चाहे तो एक झटके में मोटे जंजीर को तोड़ दे, लेकिन उस पतले से रस्सी को वो नहीं तोड़ता है, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उससे कहता है कि ये तुम्हारे बस का नहीं है। वास्तव में इंसानों के साथ भी यही सब होता है। अब सोचिए, क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होता? बचपन में हमें कई लेवल्स चिपका दिए जाते हैं। तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम तो हो ही ऐसे, तुम्हारे परिवार में किसी ने कुछ किया है जो तुम करोगे। रिश्तेदार, समाज, टीचर्स, कभी कभी मेरे माता पिता, पति, कभी पत्नी, हर जगह जाने अनजाने में ये सीमाएं हमारे दिमाग पर लगा देते हैं, बिठा देते हैं। ये पहरे ऐसे पहरे हैं जो हमारे दिमाग पर पहरेदार का काम करते हैं और हम इन बातों को सच मान लेते हैं। और फिर धीरे धीरे हमारी सोच का दायरा इतना छोटा हो जाता है कि हम अपने सपनों, अपनी संभावनाओं के बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। हमारे मन का पिंजड़ा बन जाता है, हमारे मन का पिंजड़ा बन जाता है और हम उसमें ही गोल गोल घूमते रहते हैं। भले ही जिंदगी में मौके मिले, आजादी, संसाधन सब मिल जाए, पर जब तक दिमाग आजाद नहीं तब तक असली आजादी अधूरी है। तो सवाल यह है, फिर क्या किया जाए? इसके लिए आपको 4 तरीके मैं बताने जा रहा हूं। नंबर 1, अपनी सीमा को पहचानिए। सोचिए कि कौन सी बात है जो आपको रोक रही है, कौन से पुराने विश्वास जो आपको बांध कर रख रहे हैं। नंबर 2, नई जानकारी लीजिए, किताबें पढ़िए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए, मोटिवेशनल वीडियो देखिए। इससे नई सोच आती है, पुराने दायरे टूटने लगते हैं। नंबर 3, छोटे छोटे कदम उठाइए, रोज कुछ नया सीखिए, कुछ नया करिए। जैसे जैसे आत्मविश्वास बढ़ेगा, मानसिक पिंजरा टूटता जाएगा, क्योंकि हम भालू नहीं है, हम हाथी नहीं है, हम जानवर नहीं है, हम इंसान हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। और लास्ट, चौथा, अपने आप से सवाल करिए, क्या वाकई में ये सीमा सच्ची है या किसी ने मेरे दिमाग में बिठा दी है? याद रखिए, भालू को अगर समय मिले, सही गाइडेंस मिले, तो वो धीरे धीरे उस घेरे से बाहर आकर जंगल में दौड़ लगा सकता है और हम भी अपने जीवन में वैसा ही कर सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में असली आजादी मानसिक आजादी है। पिंजरा बाहर नहीं, भीतर होता है। उसे तोड़िए, उड़ान भरिए। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा है तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी सोच को बड़ा करिए, जिंदगी को आजाद करिए, क्योंकि बड़ी सोच का बड़ा जादू। अगर आपने ये पुस्तक नहीं पढ़ी है तो पढ़ जरूर लीजिए।
बहुत ही प्रेरणादायक पुस्तक है। हम सब लोगों को उससे नई जानकारी मिलती है, नया मोटिवेशन मिलता है, कुछ कर गुजरने की क्षमता डेवलप होती है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।